तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं महाजनपद के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा था कि इस इंट्रोडक्शन बताई थी मैंने कि 600 बीसी के समय या क्या क्या हुआ था, महाजनपद काल और मगध का उत्थान और बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में। आज हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में जानने वाले हैं। अब इसको मैंने थोड़ा आपको सारणी टाइप बताई है, ठीक है, सारणी के आधार पर जो भी चीजें हैं उसके आधार पर, इस सारणी के आधार पर हम डिटेल में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या एडजस्ट करती हैं, वो सारी चीजें हैं। पहले इसके महाजनपद के, महाजनपद का मतलब होता है प्रांत, बड़ा सा प्रांत, ठीक है, एक तरफ से प्रांत। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इसमें लिखनी है वो लिखने इसके स्रोत। भाई ये जो 16 महाजनपद है, ये है किसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है कि है किसमें, ये जो 16 महाजनपद है ये है किसमें? तो आप लिख सकते हैं बौद्ध ग्रंथ के, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, पुस्तक भी कह सकते हो, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ था अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, इसमें ये वर्णन है, ठीक है। दूसरा है जैन धर्म की एक किताब है, जैन धर्म की एक किताब है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इन दोनों किताबों में क्या वर्णन है? 16 महाजनपदों के बारे में है, जो कि मैंने यहां लिखे हैं। इन 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन है, ठीक है। ये आपको इस चीज के बारे में पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इन 16 महाजनपदों में, याद रखना, इन 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र है या राजतंत्रात्मक महाजनपद है, और दो, ठीक है, दो है आपके गणतंत्र, दो गणतंत्र है। वो कौन कौन से है मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैंने जो साथ साथ लिखे हैं, ठीक है, वज्जी और कौन से, वज्जी और बल। बाकी सारे के सारे क्या है? राजतंत्र है, राजाओं का शासन है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसमें लिखना है, ठीक है, इसमें से 16 में से, 16 महाजनपदों में से, 16 महाजनपदों में से, ठीक है, में से 10 महाजनपद, ठीक है, 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित है, गंगा घाटी में स्थित है, ये याद रखना आपने। अभी मैं मैप के आधार पर भी बताऊंगा कि क्या है, ठीक है, मैप के आधार पर भी मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें और इंपॉर्टेंट है, 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित, वो कौन सा है? अष्टमंग। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। ठीक है, आप उस चीज के आधार पर, ठीक है, तो शॉर्ट में आपको जिस चीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से कहां हैं। अगर आप काशी और कौशल की बात कर रहे हैं, ये यूपी में है दोनों, ठीक है, तो आप ये इस एरिया में लिख सकते हैं काशी और कौशल, ठीक है, काशी और कौशल, ठीक है। चंपा आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है, बिहार और इसकी बाउंड्री पे है, ठीक है। उसके बाद वत्स, वत्स भी आपका क्या बोलते हैं, इसी एरिया में है, ठीक है, वत्स
इसके अलावा मल भी उसी एरिया में है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में अवंती जो थोड़े दूर दूर है वही मैं आपको बता रहा हूँ, अवंती आपका इस साइड हो जाएगा, ठीक है। अवंती यहाँ पे हो जाएगा, चेदी आपका बीच में हो जाएगा, अश्मक मैंने बता दिया आपका साउथ में है, ठीक है, ठीक है। और कुरु आपका इंद्रप्रस्थ यानी कि जो आपका दिल्ली वाला इलाका है, ठीक है। कुरु आपका ये वाला इलाका हो जाएगा, ठीक है। पांचाल भी यहीं पे है, ठीक है। ये आपका इस चीज में हो जाएगा। मत्स्य भी आपका राजस्थान में मान सकते हो, आप राजस्थान की बॉर्डर पे है मत्स्य। मथुरा आपका यूपी में आ जाएगा, सुरसैन, ठीक है। और गांधार आपका पाकिस्तान में है, दोनों याद रखना हमने। यहां लिख भी सकते हो कंबोज, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि भारत में एकमात्र दो ऐसे महाजनपद है जो कि भारत से बाहर है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं आपके, वो है आपके गांधार और कंबोज, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें हैं। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं गांधार तथा कंबोज भारत से बाहर स्थित हैं, ठीक है। जो भारत से बाहर हैं, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 16 महाजनपद थे, ठीक है। 16 महाजनपद में आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसमें आपने आपको अगर अच्छे से देख रहे हो, बहुत डीपली देख रहे हो, इसमें आपको ऐसे भी दिख रहे हो जिनकी दो दो कैपिटल है, ठीक है। जिसमें कि आपको मिल जाएगा कौशल, ठीक है। आपको इसमें मिल जाएगा वजी, ठीक है। आपको इसमें मिल जाएगा आपका मल, ठीक है। आपको इसमें मिल जाएगा क्या बोलते हैं अवंती, ठीक है। आपको इसमें मिल जाएगा पंचाल, ठीक है। ऐसी चीजें हैं। और याद रखना कई जगह और जगह ये भी आ सकता है कि यहाँ पे राजपुर आ जाए, आपने समझना है कि यही है, ये हाटक को ही राजपुर बोलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और दे सकते हैं, क्या बोलते हैं इंद्रप्रस्थ की जगह आपको हस्तिनापुर भी आ सकता है, क्योंकि इनके नाम बाद में चेंज किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ की जगह हस्तिनापुर भी आ सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो आप जो ही मैंने ऊपर नीचे लिखना ना, आपने ये रखना है उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिण कौशल आपका कुशावती, मतलब दो दो कैपिटल है, एक उत्तर में थी एक दक्षिण में थी, ठीक है। तो ये सारी किसी चीजें हैं। तो मैप के आधार पर मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि कौन कौन से एरिया, यानी कि आपका ये भी जो बीच वाला इलाका है वो यहां तक आपका पूरा कहां तक जा रहा है, पाकिस्तान तक जा रहा है। इसी इलाके में क्या था आपके 16 महाजन। अब अगर आपसे इसमें से पूछे कि इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन से थे, तो आप क्या लिखेंगे, शक्तिशाली कौन है, वत्स, काशी, कौशल, वजी, अवंती, ये और मगध, ये आपके बहुत शक्तिशाली क्या बोलते हैं महाजनपद थे, ठीक है। अब इन महाजनपदों को हराया किसने, मगध ने, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज में बारे में पता होना चाहिए। याद रखना इन जो आपके 16 महाजनपद, याद रखना 16 महाजनपद थे, इनको छठी शताब्दी बीसी भी कह सकते हो, छठी शताब्दी बीसी की बात है ये। हम बात कर रहे हैं छठी शताब्दी यानी 600 बीसी की बात। याद रखना महाजनपदों को द्वितीय नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं, द्वितीय नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। पहली आपकी हड़प्पा सभ्यता है, दूसरी आपकी महाजनपद काल में, क्योंकि इस काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। इसी काल में लोहे का आविष्कार हुआ, कृषि अत्यधिक औजार अत्यधिक बने, क्षत्रियों का उदय हो गया था, ठीक है, क्षत्रियों का उदय हो गया था, तो वो सारी चीजें। अब क्या होगा, इन सारे महाजनपदों को यानी कि 15 महाजनपद को हराएगा कौन, मगध। और मगध के कौन वंश, तीन, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कौन कौन से तीन है। अब उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इन 16 महाजनपदों को, ठीक है, उन 16 महाजनपदों को मतलब 15 महाजनपदों को तीन वंश कौन कौन से राजा जो विलय करेंगे, वो चीजें इसमें पता चलेगी। और कौन कौन सी चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 16 महाजनपद कैसे, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, महाजनपद का मतलब होता है प्रांत, प्रांत कन्वर्ट हो जाएंगे साम्राज्य में,
ठीक है, एक बड़े बड़े प्रांत जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, वो सारी चीजें छठी शताब्दी, यानी कि ये दौर जो रहा है, ये सारा का सारा दौर रहा है आपका महाजनपदों को एक इसमें कन्वर्ट करने के लिए। ये कह सकते हो आप 600 बीसी से लेकर 321 की बात कर रहा हूं मैं। ये सारी जितनी भी मैंने बताई आपको, ये सारी की सारी उसी चीज में, ज्यादातर आपको यूपी में मिलेंगे। याद रखना, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि काष्टी, ये सारे, ये आपने इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पे क्या देखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये देखना है, इनकी कैपिटल याद होनी चाहिए, नंबर 1। ठीक है, और फिर इस सारणी का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सारणी है। ठीक है, अब इसको और ज्यादा डिटेल में आपको पता कब चलेगा, जब आप क्या बोलते हैं, वंश बनेंगे, वो मगध का उत्थान पड़ेगी। भाई किन किन राजाओं को हराया इन्होंने, ठीक है, किन किन राजा को इन्होंने हराया, कौन कौन सी चीजें, किसने कौन सा महाजनपद अपने साम्राज्य में मिला है, और कैसे मगध। और साथ में ये भी पढ़ेंगे आप कि जब ये महाजनपद थे उस समय महात्मा बुद्ध तो था, तो महात्मा बुद्ध किन किन एरिया में गया है, इनके कौन कौन से महाजनपद में गया है, वो किस किस एरिया में उसने ये सारी चीजें की है। ठीक है, तो वो आपको आइडिया इसमें आगे चलेगा कि ये सारी चीजें हैं, आपने सीधा सा याद रखना है। इसके लिए सबसे इजी तरीका याद करने का ये है कि आपने मैप बनाना है। ठीक है, मैप को फिर आपने स्टेट वाइज को बांटना है। ठीक है, उसी चीज इसी से फिर ये कैपिटल याद रखनी है, क्योंकि उस टर्म में आज इनको अलग नाम दिया जाता है, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, और उस समय कुछ और बोलता था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो सोर्सेज मैंने बता दिए। ये सोर्सेज इसलिए हैं क्योंकि इस समय बौद्ध धर्म था। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म था, तो इसमें ये सब चीजें मिलती है कि कौन कौन सी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए आपका लिए इतना ही टॉपिक होगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जाम